वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड secant थीटा प्लस cosecant थीटा equal to Q, then show that Q p square minus 1 equal to 2p। ये हमने प्रूव करना है यहां पे। Q p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है ये। तो देखिए कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हमें क्या गिवन है? हमें p की वैल्यू गिवन है और q की वैल्यू भी गिवन है, और आपने ये प्रूव करना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? q p स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है? सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा पी स्क्वायर। पी कितना है हमारे पास? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये पी की वैल्यू है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर भी करेंगे और माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सीकेंट थीटा प्लस, हम यहाँ पे सीकेंट थीटा का हमें पता है, जो सीकेंट थीटा है और जो कोसिकेंट थीटा है ये किसके रेसिप्रोकल हैं? ये रेसिप्रोकल हैं। सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉस होता है और जो कोसिकेंट है वो 1 अपॉन साइन होता है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हम इसके ऊपर आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाहर माइनस 1 है तो माइनस 1 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहां पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है। तो एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। ये एलसीएम आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि दोनों ही एलसीएम हमारे पास दोनों ही टर्म्स आ रही है तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। या हम समझ सकते हैं कि दोनों का एलसीएम सेम आया है तो जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा के साथ, तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा, प्लस आ गया हमारे पास। इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। इस तरह से जो प्रॉपर मेथड है तो उसके साथ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी है हमारे पास, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके ऊपर ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा? 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1। माइनस 1 के साथ ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा यहां पे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर क्या रहा बच रहा है हमारे पास? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये हमारे पास 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए थे तो हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है उसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया और अब हमारे पास क्या बच गया है? 2 और साइन प्लस कॉस। ये हमारे पास लेफ्ट में आ गया 2 इंटू साइन प्लस कॉस। तो साइन प्लस कॉस किसकी वैल्यू है हमारे पास? पी की वैल्यू है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू
P, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया है यहाँ पे, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें शो दैट करना था Q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2P। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्टार्ट करेंगे, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ उसको सॉल्व करते हो जाते हैं, तो अगर हमारा आंसर सीधा ही राइट हैंड साइड में पहुंच जाए तो हमें राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है, और प्लस अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सभी नोट कीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो सभी ने इसको नोट कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।